नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी जिसका नाम नेक्सा एवरग्रीन था उसने लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया और कैसे इस कंपनी ने लोगों के करोड़ों रुपए ठग लिए। इस कंपनी ने लोगों का इतना भरोसा जीत रखा था कि कुछ टाइम तक तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कंपनी उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है 17 अप्रैल 2021 को और कंपनी के मालिक सुभाष बिजारनिया और रणवीर बिजारनिया होते हैं, जो कि दोनों एक्स सर्विसमैन यानी कि दोनों इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए होते हैं। इस कंपनी ने लोगों को धुलेरा सिटी गुजरात, जो कि एक गुजरात सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट कराने का सपना दिखाया। इसमें लोगों को एक फ़िक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता था और ये फ़िक्स्ड अमाउंट मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर आप कितना भी कर सकते थे और इसके बदले लोगों को हर मंगलवार को किस्तों में पैसे आते थे और लोगों को कहा जाता था कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका इंटरेस्ट आपको हर मंगलवार को दिया जाता है। और ऐसे करके ये कंपनी लोगों को 14 महीने तक रिटर्न देती थी। तो ऐसा करने से लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता था और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना ज़्यादा होता था तो उसी हिसाब से प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता था। और अगर आप किसी और से भी इस कंपनी में पैसे लगवाते थे तो कंपनी की तरफ से आपको कमीशन भी दिया जाता था। तो पहले तो जिन जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उन सबको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद लोगों का लालच बढ़ गया और लोगों ने ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने शुरू कर दिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बोलकर उनके पैसे भी लगवा दिए। और उसके बाद इस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और ये कंपनी 17 जनवरी 2023 को लोगों के पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती है। और उसके बाद जो भी मंगलवार आया उसमें लोगों की कोई किस्त वापस नहीं आई। कुछ टाइम तक तो कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ दिन का टाइम दीजिए, कंपनी सबके पैसे वापस कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और किसी के पैसे वापस नहीं आए। जैसा कि इस वीडियो में पहले बताया कि कंपनी ने लोगों का इतना भरोसा जीत रखा था कि कुछ टाइम तक तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके साथ ही कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि कंपनी भाग गई है। और फिर उसके बाद लोगों ने पुलिस थानों में एफआईआर करानी शुरू की और लगभग 1-1.5 महीने तक सुभाष बिजारनिया और रणवीर बिजारनिया का कुछ अता पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि सुभाष बिजारनिया फॉरेन में किसी कंट्री में भाग गया है, लेकिन आखिर में सीकर पुलिस ने इस फ्रॉड में के मुख्य 4 आरोपियों को, जिनका नाम सुभाष बिजारनिया, रणवीर बिजारनिया, उपेंद्र बिजारनिया और अमरचंद ढाका को महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से करीब 10 लाख रुपए की नकदी, 11 मोबाइल फ़ोन और एक कार हिंडाई वर्ना और कई बैंक्स के एटीएम कार्ड बरामद किए और अभी तक इनके 35 अकाउंट्स को सीज करवाया जा चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो पलसाना से 115 करोड़, रनौली से 85 करोड़, दूधवा से 90 करोड़, पल्लावा से 125 करोड़, कुदान से 85 करोड़, जलसर से 70 करोड़, पाल्दी से 65 करोड़, थुरासी से 90 करोड़ पैसे लगे हुए थे। और अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये पूरा स्कैम हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी एमएलएम और चेन सिस्टम वाली कंपनीज़ ने लोगों को पहले भी ठगा है और हर साल 2 साल के बाद ऐसे फ्रॉड सामने आते रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और जितना इंसान लालच करता है उतना वो पैसा गवा भी लेता है। ये कहावत सही तो है कि लालच बुरी बला है। तो अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखिए और ज़िंदगी में ऐसे झांसों से बचकर रहें। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।